राम राम जी, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। तो देखिए, देश भर में आम आदमी को एक बार फिर से महंगाई का तगड़ा झटका लगने वाला है। आने वाले साल 2027 में रसोई का बजट फिर से बिगड़ने वाला है। एक रिपोर्ट की माने तो साल 2027 में खाने पीने की चीज़ें काफ़ी महंगी हो जाएंगी, जिससे राशन और रोजमर्रा का सामान खरीदना भी महंगा हो जाएगा। जबकि नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार में शिक्षक भर्ती का ऐलान हुआ है। करीब 32,388 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इच्छुक उम्मीदवार 1 से लेकर 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में मिड डे मील से जुड़े कर्मचारियों का मानदेय 10% बढ़ा दिया गया है और रसोइये की रिटायरमेंट आयु 62 और कॉन्ट्रैक्टर वर्कर की आयु 60 कर दी है। अगली बड़ी खबर देखिए, अब बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला को सुनाते हुए साफ कहा कि अगर बच्चे अपने माता पिता की ठीक से देखभाल नहीं करते या फिर दुर्व्यवहार करते हैं तो कोर्ट उन्हें संपत्ति और घर से निकालने का आदेश दे सकती है। अदालत का यह फैसला बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए बनाई गई एक दिशा में बहुत अच्छा कदम है। ऑनलाइन पेमेंट करने वालों के लिए भी एक ज़रूरी अपडेट आया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सरकार को यूपीआई और रुपे कार्ड लेन देन पर चार्ज लगाने का अधिकार मिल गया है, लेकिन आम आदमी को इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम रोज़ में फ़ोन पे, पेटीएम से लेन देन करते हैं ना, एक दूसरे को पैसे बेचते हैं या बाज़ार से कोई छोटा मोटा सामान खरीदते हैं, तो इससे कोई टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि यह चार्ज बड़े दुकानदारों या बड़े व्यापारियों के लेन देन पर ही लगाया जाएगा, आम यूजर्स को नहीं लगाया जाएगा। इधर तमिलनाडु सरकार ने महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे पर भी पूरे 1 साल यानी 365 दिनों की छुट्टी देने का फैसला लिया है। पहले केवल 84 दिन मिलते थे, जिसे बढ़ाकर पहले और दूसरे बच्चों के बराबर 1 साल कर दिया है। विज्ञान के क्षेत्र से भी जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एआई की सहायता से 16 नए वायरस बनाए हैं। ये वायरस बीमार करने वाले नहीं, बल्कि शरीर में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया को खत्म करने और बेहतर दवाइयाँ बनाने के काम आएंगे। हालांकि कुछ डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक का गलत प्रयोग भी हो सकता है। तो महाराष्ट्र में कामकाज के नियमों में भी बदलाव किया गया। अब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जनहित से जुड़े किसी भी मंत्री के फैसले को बदल सकते हैं, उन्हें रद्द भी कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए मुख्यमंत्री को लिखित वजह बतानी अनिवार्य होगी। सोशल मीडिया से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, मोदी सरकार की सख्ती के बाद मेटा यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री को हटाने और रोकने पर बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने साफ कहा कि कोई भी प्लेटफार्म पर ऐसा कंटेंट मिला तो कंपनी को सेफ फॉरवर्ड यानी कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी, उन पर सीधी कार्रवाई होगी। हालांकि इसका आखिरी फैसला अदालत सुनाएगी। और सोशल मीडिया से जुड़ा ही एक साइबर फ्रॉड का हैरान करने वाला मामला भी सामने आया। यहाँ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक व्यक्ति ने केवल इंस्टाग्राम पर दिख रहे विज्ञापन पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही उसका फ़ोन हैक हो गया और यूपीआई के माध्यम से उसके खाते से 98,000 रुपये तुरंत उड़ गए। इसीलिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान विज्ञापन पर क्लिक करने से बचे, सावधान रहें। अगली बड़ी खबर दिल्ली की लक्ष्मी योजना से है। जैसा आप जानते ही हैं कि दिल्ली सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर रही है। इस योजना के चलते दिल्ली की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये दिए जाएंगे। इसका औपचारिक शुभारंभ 26 अगस्त को होगा और 1 सितंबर से सहायता राशि बैंक खातों में आना शुरू हो जाएगी।
चलिए अब बात करते हैं आज सोने चांदी के दामों की। तो देखिए आज चांदी 5700 रुपये गिर कर 2,27,000 प्रति किलो पर आ गई, जबकि 10 ग्राम सोना भी 1100 रुपये कम होकर 1,53,000 प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है 24 कैरेट वाला। बाकी अलग अलग कैरेट की कीमत भी देख लीजिए। अगली बड़ी खबर रेलवे से आ रही है। तो मुंबई की आवागमन को और बेहतर बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 17.724 करोड़ रुपए की लागत से 25 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन 13 को स्वीकृति दे दी है, जो मीरा भाईंदर और बसाई बिरार से जुड़ेगी। वहीं मध्य प्रदेश के बीना रेलवे स्टेशन पर काम चलने के कारण सितंबर और अक्टूबर में 16 ट्रेनों का रूट बदला है। कौन कौन सी ट्रेन डाइवर्ट हुई हैं स्क्रीन पर देख लीजिए, या फिर हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, आपदा राहत के लिए बने पीएम केयर फंड को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार इसके घरेलू चंदे में 30% की गिरावट हुई है और यह 4,089 करोड़ रुपए पर आ गया है। वहीं विदेशी चंदे में भी 18% की कमी के बाद यह घटकर 92.8 लाख रुपए पर आ गया है। जबकि कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी की नई किताब बिलोंगिंग आ जर्नी ऑफ लव 10 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगी। इस किताब में सोनिया गांधी ने अपने जीवन से जुड़े कई अहम और दिलचस्प किस्सों को बताया है। अगली बड़ी खबर असम से है। असम सरकार ने स्कूलों के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया प्लान तैयार किया है। इस तकनीकी सहायता से पहले ही पता लगा लिया जाएगा कि कौन सा बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो रहा है या फिर कौन सा बच्चा स्कूल पढ़ाई छोड़ना चाहता है। इसके अलावा AI बच्चों की उपस्थिति और पढ़ाई की कमियों को पहचान कर समय समय पर उनकी सहायता करने का काम भी करेगी। तो दिल्ली और करनाल के बीच सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए शुभ समाचार है। DTC ने 133 किलोमीटर लंबे रूट पर AC इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने का काम भी शुरू कर दिया है। वहीं भारत में नौकरी करने वाले 10 में से 6 लोगों का मानना है कि उनके पद के अनुसार उनकी सैलरी नहीं मिल रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 80% कर्मचारी ने माना कि कंपनियों में बिना सैलरी बढ़ाए सिर्फ पद बड़ा करने का चलन काफ़ी बढ़ चुका है। आगे देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में लापरवाही की हद पार हो गई। यहाँ पर मिड डे मील खाने से 40 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। दरअसल बात कुछ ऐसी है, यहाँ सब्जी में नमक कम होने पर रसोइये ने गलती से नमक की जगह सर्फ यानी निरमा मिला दिया और खाना खाने के बाद 40 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चलिए अब अंत में एक अच्छी खबर देख लीजिए। NHAI ने देश भर के 121 टोल प्लाजा पर डिजिटल फास्टैग लोकल पास की सुविधा शुरू कर दी है। अब टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले यात्री राजमार्ग यात्रा ऐप के जरिए घर बैठे ऑनलाइन पास बनवा सकेंगे, जिससे उन्हें कागजी दस्तावेज जमा करने और लाइन में लगने से राहत मिलेगी। तो बस आज की सभी खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। राम राम।